Hello everyone, I am Ananya. So many of you are commenting on my video कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, इंटरव्यू के बारे में, फिर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस वीडियो पे मैं सारे क्वेरीज आपके सॉल्व कर दूँगी, आई होप। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं प्रीवियस ईयर की अप्रेंटिस हूँ, लाइक आपके पहले। तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ मेरा। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका हो गया ख़त्म या नहीं। तो देखिए, जब हम लोगों का डीवी हुआ था तो हम लोगों के मेल में तो आ गया था ना कि क्या क्या लेके जाना है वहाँ पे। मतलब आप लोगों को तो रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो ज़रा चेक कर लेना कि रीजनल ऑफिस कौन सा है और उसका एड्रेस। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जो डेट दिया गया है उन डेट के अंदर। तो क्या क्या लेके जाना है, देखिए वो सब कुछ लेके जाना पड़ेगा आपको। लाइक अगर सच बताओ तो आपके लाइक जन्म कुंडली से लेके अभी तक का जितना भी आपका है, मतलब देखिए बेसिक जो होते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब कुछ। फिर आपके जो मार्कशीट्स हैं, मतलब 10th का, 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, अगर आपने कोई भी लाइक कंप्यूटर का कोर्स किया है तो वो भी लेके जाना है, ठीक है। सिर्फ ओरिजिनल नहीं, उनके ज़ेरॉक्स भी आप लेके जाइएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे फिर देखेंगे कौन सा लगेगा फिर उसका ज़ेरॉक्स करवाएंगे, ऐसा बहुत लोगों ने हमारे टाइम पे किया था। और वो किए थे, वो लोग ज़ेरॉक्स करके नहीं लेके गए थे। तो फिर क्या हुआ था, सामने कोई दुकान नहीं था जहाँ पे वो ज़ेरॉक्स करवाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसा आप मत करना। हर एक चीज़ का मतलब ज़ेरॉक्स और ओरिजिनल दोनों ही आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत लोग भूल गए थे, मतलब हमारे टाइम पे बहुत गलती हुआ था ये। जो आपके कॉलेज के जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है ना, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर तक, या फिर आप में से किसी ने अगर पीजी किया है तो वहाँ पे जो 4 सेमेस्टर्स है, तो वो सब सेमेस्टर्स के मार्कशीट जो आपको मिले हैं इंडिविजुअली, तो उन सबको लेके जाना है, प्लस उनके जेरोक्स कॉपीज, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है, वो लोग इंडिविजुअल मार्कशीट भी पूछेंगे, तो वो सब लेके जाना है, ठीक है। तो यही कुछ लेके जाना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि और कुछ मांगेगा। आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के जो मार्कशीट्स हैं वो, अच्छा, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। मतलब 10th का जो आपका मार्कशीट एक है और एक सर्टिफिकेट है, तो दोनों ही लेके जाना है। वो लोग बोलेंगे कि जमा करने को, आप एक एक करके आपको बुलाएंगे, फिर बोलेंगे, आपको लिस्ट देंगे वहाँ पे कि ऐसे ऐसे सीरियल वाइज आप मतलब एक के बाद एक लगाइए, फिर हमको जमा कर दीजिए। तो यही होगा। और नेक्स्ट एक चीज़, अगर आपको लग रहा है कि इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, तो मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा वो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है ना, वो थोड़ा तैयार करके जाना। लाइक ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ बताना है। लाइक बेसिक डिटेल्स आपका, कि आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, फिर अपने मम्मी पापा का नाम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है आप मतलब आपका जो स्ट्रीम, मतलब आप ऑनर्स किया है आपने, या फिर मतलब आप कौन से स्ट्रीम से है, आर्ट्स, साइंस, या फिर कॉलेज में आपने किस किस सब्जेक्ट को पढ़ा है, ये सब आपको पता, मतलब एक बेसिक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन स्पीच रेडी करके जाना, ठीक है। और देखिए, ऐसा इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछता, ठीक है। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि वो पूछे थे कि मतलब नाम या फिर ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा था, और पूछे थे कि अपने स्ट्रीम रिलेटेड कुछ सवाल। लाइक देखिए, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो वो मुझसे मेरे मतलब स्ट्रीम के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, इंग्लिश ऑनर्स से कुछ भी पूछ सकता है कि ये एक नॉवेल बताओ तो ये किसने लिखा है। जैसे कि देखिए, हमारे टाइम पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन लोगों ने मैथ्स में ऑनर्स किया था, तो उन लोगों से पता है क्या पूछा था, बेसिक सवाल, मतलब मैथ्स का। बोले थे कि वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ एक पूछा था सवाल, मुझे याद नहीं है। तो एकदम बेसिक सवाल वो पूछते हैं। ये मत सोचना कि आप लोग आंसर नहीं दे पाए तो मतलब वो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको अपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको आंसर पता है तो बोलिए, और अगर नहीं पता है तो बोलिए कि अभी हमको याद नहीं आ रहा है, या कुछ भी बोल दीजिए। बट ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, अभी चिंता की बात कहाँ पे आएगी, सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि सोचिए कि आपके इलाके में सेंट्रल बैंक का एक ब्रांच है, ठीक है। पर आपके इलाके से सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट्स दो है, आप भी हैं, या सोचिए आपके 2 स्ट्रीट बाद कि किसी और ने भी पास किया है। तो अभी आप दोनों को वही ब्रांच में जाना है। क्यों? क्योंकि वो पास में है। आप लोग सब लोगों को ना प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आपको कौन से ब्रांच में जाना है, मतलब आपके नज़दीकी जो ब्रांच होगा वही मिलेगा। बट
अब क्या है कि आप दोनों मतलब एक ही ब्रांच में जाना चाहते हैं, तब आप में से किसको मिलेगा? तो तब ना आपको क्वेश्चंस पूछेंगे वो लोग आपके स्ट्रीम से कि बताओ इसका आंसर क्या है। अगर आपने आंसर दे दिया तो आपको मिल गया, तो उसको फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लोजर बैंक आता है, मतलब सॉरी ब्रांच आता है, उसको वो मिलेगा। और अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो ऐसा होगा कि आपको बोलेंगे कि नेक्स्ट ब्रांच आप ले लो। तो ऐसा होता है और ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं सब कुछ बता रही हूँ जो जो हुआ। अब देखिए डीवी का जो प्रोसेस है ना, वो पूरा एक दिन वही होगा। मतलब आप अगर सुबह 9-10 बजे वहाँ पे जाएंगे तो आपको आते आते शाम हो जाएगा, और शाम को मतलब आपके हाथ पे ज्वाइनिंग लेटर आएगा और फिर ही आप जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, फिर वो लोग आपको बोलेंगे कि नेक्स्ट दिन ही आप ज्वाइन कीजिए। हमारे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था, मतलब शाम को दिया और बोले कि नेक्स्ट दिन बैंक में ज्वाइन करो। और ज्वाइनिंग लेटर आपको शायद दिखा होगा, ये देखिए मैंने तो जेरोक्स करके रख दिया था एक। तो यही है, तो लास्ट में वो साइन वगैरह करने को बोलेंगे और कुछ नहीं है ऐसा। और अपने ये ज्वाइनिंग लेटर का 1-2 जेरोक्स कॉपी अपने पास रख देना, मतलब अगर कभी काम आए तो नेक्स्ट दिन आप ज्वाइन करेंगे। अभी आप लोग सोचेंगे कि ट्रेनिंग कब होगा। देखिए हमारे पहले जो अप्रेंटिस थे मुझे उनके बारे में नहीं पता, बट हम लोगों का ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था। हम लोग का क्या हुआ, हम ज्वाइन किए थे। अभी देखिए आप लोग जब ज्वाइन करेंगे ना, आई थिंक कि आप लोगों को हमारे बैच के जो अप्रेंटिस है उन लोगों के पास से काम सीखने को मिलेगा, अगर उस ब्रांच में कोई अप्रेंटिस है तो। ठीक है, अगर आप अभी कोई अप्रेंटिस है आपके जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं पोस्टिंग लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो अगर वहाँ पे अप्रेंटिस है तो मतलब आपको कोई चिंता नहीं, आपको उससे ही काम सीखने को मिल जाएगा। वो आपको सब सिखा देंगे, और जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम होगा उससे आप सीख लेना, क्योंकि याद रखना वो सिर्फ 1 महीने के लिए होगा। फिर हम लोगों का मतलब जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 महीने में आप सब सीख लेना। बाकी जिन लोगों के ब्रांच में अप्रेंटिस नहीं होगा उन लोगों को भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तब वो जो ऑफिसर्स होंगे, मतलब जो पीओ होते हैं या फिर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर होता है या फिर जो क्लर्क होता है, वो सब समझा देंगे, या फिर जो सब स्टाफ होते हैं वो भी सब समझा देंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर जो कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे अबाउट द वर्क एक्सपीरियंस कि क्या क्या काम करवाया जाता है, फिर वो कॉलिंग वगैरह करवाते हैं क्या नहीं। देखिए जो पहला काम जो आप सीखेंगे जाके वो होगा फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, अगर आप रूरल ब्रांच में आपको पोस्टिंग मिलता है तो एक चीज़ मतलब 100% श्योर है कि आपको वो फॉर्म फिलअप करते हुए ही आपका दिन निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक चीज़ है जो हर अप्रेंटिस को करना पड़ता ही है, मतलब 50% काम यही होता है। ठीक है, तो वो एक चीज़ होता है, तो वो आप सीख जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। जस्ट थोड़ा ध्यान रखना, अगर आप चेक में कुछ मतलब आपको कोई बोला कि मैं उसको चेक दूंगा तो आप ज़रा लिख के दे दो, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो थोड़ा मतलब दिमाग शांत करके किसी से पूछ के फिर भरना। ठीक है, सो और नेक्स्ट जो काम जो मतलब करना पड़ता ही है वो है कस्टमर्स के क्वेरीज सॉल्व करना, क्योंकि देखिए आप जहाँ पे बैठेंगे उसके बाहर लिखा होगा मे आई हेल्प यू। सो हर एक कस्टमर का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ज़्यादातर कस्टमर आपके पास आएंगे। ऐसे कोई आके बोलेगा कि मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। कोई आके बोलेगा मुझे अपने बेटी के लिए सुकन्या खोलना है एक अकाउंट, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, पीपीएफ में क्या क्या सुविधाएं हैं, या फिर इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, एससी एसएस के लिए मतलब क्या क्या लगेगा, ये सब पूछेंगे। तो ये थोड़ा क्या करना, आप जब पहले पहले काम करने जाइएगा तब आप एक नोटबुक साथ में रखना। ठीक है, छोटा सा, मैं तो रखती थी वहाँ पे, मैं पहले पहले जाके क्या करती थी सब लिख लेती थी कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी ये तो हो गया एक और साइड। अब नेक्स्ट जो काम है जो सबसे हेक्टिक होता है मतलब बीइंग एन अप्रेंटिस, वो है मतलब जो ये सब स्कीम्स होते हैं ना, पीपीएफ, फिर देखिए अकाउंट में भी लगता है, मेनली पीपीएफ का, और वो जो प्रधानमंत्री के योजनाएं हैं, मतलब पीएमजेबीवाई, फिर पीएमएसबीवाई, फिर ऐसे ही कितने सारे स्कीम्स होंगे जो आपको मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि उनके टारगेट्स आते हैं। देखो ये मत सोचो कि अरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, प्राइवेट बैंक नहीं है, तो चलो यहाँ पे तो टारगेट नहीं होगा। टारगेट एक ऐसा चीज़ है कि टारगेट आपको मतलब कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ऐसी चीज़ है। मतलब ऐसा होगा कि इस साल मतलब इस महीने सेंट्रल बैंक का 115th बर्थडे है, तो 115 आपको बोलेगा कि पूरा महीने में
या फिर 20-30 दिन में बोलेगा कि 115 आपको JBY करना पड़ेगा, 115 SBY करना पड़ेगा। बोलेगा कि अच्छा इस महीने टारगेट है कि इस पूरे महीने में 50 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इस महीने में 10 करंट अकाउंट चाहिए। तो ऐसा ऐसा वो लोग बोलते हैं टारगेट, ठीक है। तो टारगेट एक आपको मतलब बहुत दिमाग में केयरफुली रख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे तो आपको मतलब काम से छुट्टी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे मुझसे कॉलिंग के बारे में। देखिए ये डिपेंड करता है, सीरियसली। देखिए अगर मुझसे पूछेंगे, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारे जो ब्रांच मैनेजर थे वो तो ब्रांच मैनेजर जो थे वो सब कॉलिंग वगैरह कर लेते थे। तो कॉलिंग क्या होता है, देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड नहीं है अभी, तो क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ से आप बच गए हैं। तो बाकी जो रहता है मेनली कॉलिंग करने को बोलते हैं वो लोन के जो रिपेमेंट होता है उसके लिए। और अगर किसी को बोले कि इसको बोलो कि करेंट अकाउंट खोलने के लिए, ऐसा। तो मैंने करेंट अकाउंट के लिए मैंने 2-3 जने को कॉल किया था, मतलब मेरे ही जान पहचान में जो लोकल कुछ कस्टमर्स थे उनको। बाकी ऐसा मैंने कभी कॉल किया नहीं। अब ऐसा नहीं सोचो पूरा दिन तुमको बोलेंगे फ़ोन करके ये बोलो वो बोलो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा बकवास है, ऐसा नहीं होता। बहुत अगर तुम्हारे ब्रांच मैनेजर ने तुमको बोला तो फिर वो तुम्हारी बात, मैंने तो नहीं किया। और मेरे जो मतलब फेलो अप्रेंटिस है उनमें उन लोगों ने भी उतना कुछ नहीं किया था कॉलिंग वगैरह। तो यही कुछ है। बाकी देखो काम और मैं बोलूँगी इतना कुछ नहीं है, बस वो टारगेट वगैरह जो आएगा मतलब हर हफ्ते या हर महीने, वो थोड़ा देख लेना। देखो अप्रेंटिस होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है क्या, तुमको ना कस्टमर डीलिंग अच्छे से आना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर आएंगे तुमसे पूछेंगे, तुमको उनको हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई यहाँ पे है जिसने अप्रेंटिस का एग्ज़ाम दिया, वो पास भी हो गए, तो प्लीज़ बोलना चालू करो। तुमको मतलब ये जो पब्लिक स्पीकिंग है ये तुमको अच्छे से आना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर हम लोगों का अप्रेंटिस में होते होते कहीं और सिलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे। तो अगर हो गया तो सिंपली आप रेजिग्नेशन लेटर दे देना, और कुछ नहीं, हैंड रिटन देना पड़ता है। और नेक्स्ट कुछ लोग जो पूछ रहे थे, हाँ मेन जो बोल रहे थे सब लोग इसके बारे में कि करना चाहिए या नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ कैसे हम इसको बैलेंस करें। अगर ये किया तो फिर अगर टाइम वेस्ट हो गया। देखिए जब नोटिफिकेशन आया था तब क्लियरली लिखा था कि 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको दिमाग में रखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी मतलब बैंकिंग का प्रिपरेशन, तो मत जाइए। क्योंकि देखिए वन थिंग फॉर श्योर, जो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका पढ़ाई बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मतलब पहले कुछ महीने तो ज़रूर बिगड़ेंगे। क्या होगा पता है, आपका टाइम बीतते जाएगा। पहले 5-6 महीने आपको कुछ पता नहीं चलेगा कैसे गुजर गया काम करते करते। फिर 5-6 महीने जब आपको फिर 5-6 महीने बाद जब आपको पता चलेगा ना कि अरे पढ़ाई तो सही से हुआ नहीं कुछ महीनों से, चलो अभी कर लेते हैं। और वो जब आप सोचेंगे तब आप देखना कि आपके दरवाजे पे एक के बाद एक एग्ज़ाम्स मतलब ऐसे नॉक कर रहे हैं, और तब बहुत लेट हो जाएगा, फिर नहीं होगा। तो मैंने किसी को कमेंट में बताया भी था कि वो पूछ रही थी मुझसे कि करे या फिर ना करे। तो मैंने उसको यही बोला कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस मतलब बैंकिंग का जो सिलेबस है, मतलब मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है, बेसिक आपका अगर क्लियर नहीं है तो मत कीजिए। क्योंकि आप आपके मतलब प्रिपरेशन टाइम का एक बड़ा हिस्सा आप फिर वेस्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपका प्रिपरेशन मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मत कीजिए। मैं यही बोलूँगी अपने एक्सपीरियंस, जो कुछ मेरे और दोस्त थे जिन्होंने किया था, तो वो भी उनके साथ भी सेम ही हुआ था कि पहले 5-6 महीने तो मतलब पढ़ाई मतलब कैसे करें यही आपको पता नहीं चलेगा। तो और जो लोगों का मतलब ऐसा है कि 1-1.5 साल से वो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट है, तो जाइए। फिर आप क्या करेंगे, आप काम करेंगे, काम से आएंगे, फिर जितना रेस्ट होना है कर लीजिए। बस एक मॉक, हर दिन एक मॉक अगर आप देंगे तो मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है प्लीज़ मत आइए। देखिए आप आ सकते हैं, क्योंकि देखिए
कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपको इस सर्टिफिकेट की वजह से कहीं पे जॉब मिल जाए, मतलब प्राइवेट बैंक में मिल जाए, गवर्नमेंट में तो नहीं होने वाला। तो वो लोग कर सकते हैं, मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट कर दूँ, बट देखिए कुछ तो सच है कि पढ़ाई बिगड़ेगा, तो मतलब उसके बारे में सोचिए कि क्या आप रेडी है ये इस चीज़ के लिए। बाकी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि बैंक में आना है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, कि बहुत लोगों को पता चलेगा, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि नो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू वर्क, मतलब ऐसा आपको लगेगा बहुत लोगों को। जैसे मुझे फील हुआ था कि मैं अच्छे से कर रही हूँ, कस्टमर डीलिंग कर रही हूँ, मुझको वैसा फील हुआ कि नहीं वो जगह के लिए मैं बनी हूँ अब। मतलब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि एसएससी करे, प्रिपरेशन करे या बैंक का करे, तो वो एक चीज़ आपको तो क्लियर हो जाएगा अगर किसी के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है। और हाँ, बहुत लोगों को पता चल जाएगा कि वो बैंक के लिए नहीं बने हैं, आपको पूरा एटमॉस्फेयर लगेगा। बट एक चीज़ है कि टारगेट रहेगा, ये याद रखना। और ऐसा नहीं कि आप जाएंगे एसी का हवा खाएंगे और आएंगे, मतलब टफ है काम, थोड़ा टफ है, बाकी इतना कुछ नहीं है। बस वो आप अगर मतलब टारगेट हर महीने अच्छे से पूरा कर लीजिएगा तो फिर ब्रांच मैनेजर भी खुश और सब खुश। बाकी इतना ही, और तो कुछ नहीं है। डीवी अच्छे से देना, और इंटरव्यू के लिए मैंने जो बोला थोड़ा वो सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, एंड बेसिक्स पूछेंगे, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर पता है तो ठीक है, ना पता है तो बोल देना कि नहीं पता है, और कुछ नहीं। और जब हाँ, एक चीज़ आप ना डीवी में जाने से पहले थोड़ा चेक कर लेना कि आपके लोकल में कौन सा वाला ब्रांच है, नज़दीक में कौन सा ब्रांच है। सिर्फ एक नहीं, नज़दीक के 2-3 ब्रांच याद करके जाना, कि सपोज़ आपको आपके जो नज़दीक का ब्रांच है वो नहीं मिला, तो फिर आप क्या जो सेकंड नज़दीक है उसमें जा सकते हैं। तो यही चीज़ करना, बाकी और कोई चीज़ नहीं है जो बोलने को रह गया आई गेस। और काम देखिए मतलब ऐसे होता है कि 9:45 बजे आप जाएंगे और 5 साढ़े 5 बजे तक तो ख़त्म हो जाता है। बाकी कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर डीवी। अच्छे से इंटरव्यू डीवी सब क्लियर करना। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सॉरी ये वीडियो बहुत लेट आया, बट ऑल द बेस्ट, बाय।